दुनिया के 8 सबसे खतरनाक ज्वालामुखी। नंबर 8, कोलिमा वोल्केनो। मेक्सिको में स्थित ये वोल्केनो दुनिया का सबसे खतरनाक ज्वालामुखियों में से एक है। बता दें कि 3228 मीटर की ऊंचाई पर बना ये वोल्केनो जलिस्को और कोलिमा की सीमा पर स्थित है। यहाँ साल में कई बार ज्वालामुखी फटता है। कई बार यहाँ इतना ब्लास्ट होता है कि आसपास के गांव को भी खाली करना पड़ा था। नंबर 7, काल्बिको वोल्केनो। चिली में स्थित ये वोल्केनो की गिनती दुनिया के सबसे डरावने ज्वालामुखियों में से एक है। बता दें कि ये ज्वालामुखी साल 2015 में अचानक फट गया था और किसी को उम्मीद नहीं थी कि ये ज्वालामुखी इतनी जोर से फटेगा। तब यहाँ रेड अलर्ट दिया गया था और 4000 से ज्यादा लोगों को उस जगह से बाहर निकाला गया था। इसकी तबाही काफी भयानक होती है। नंबर 6, एइजफजलजकुल वोल्केनो। आइसलैंड के केफलविक एयरपोर्ट से करीबन 32 किलोमीटर की दूरी पर यह ज्वालामुखी स्थित है। बता दें कि ये साल 2010 में फटा था और काफी बड़ी तबाही मचाई थी क्योंकि धुआं और राख आसमान में भर गया था। अब ये एक टूरिस्ट स्पॉट भी बन चुका है, लेकिन इसका डर अभी भी लोगों के मन में कायम है। नंबर 5, विलारिका वोल्केनो। चिली में स्थित ये ज्वालामुखी टूरिस्ट एरिया में स्थित है और इसे वहां का सबसे एक्टिव वोल्केनो माना जाता है। ये वोल्केनो करीबन 1847 मीटर ऊंचा है। वो जब भी फटता है तब एक 7000 मीटर से ज्यादा ऊंचा आसमान में चला जाता है। 2015 में इसका धमाका इतना ज्यादा था कि आसपास के इलाकों में सब कुछ खाली करवाना पड़ा था। नंबर 4, पोपोकेटेपेटल वोल्केनो। मेक्सिको सिटी से करीबन 17 किलोमीटर दूर ये वोल्केनो करीबन 5452 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये एक सुपर एक्टिव वोल्केनो है और इसकी हर मूवमेंट पर वैज्ञानिक की नजर बनी रहती है। ये वोल्केनो करीबन 19 बजे एक्टिव है और समय समय पर राख, धुआं और लावा निकलता रहता है। साल 2016 में इसके विस्फोट से धुएं का गुब्बार 3 किलोमीटर ऊपर तक गया था। नंबर 3, टरियल्बा वोल्केनो। कोस्टा रिका के बीच में मौजूद ये ज्वालामुखी सैन जोस शहर से करीबन 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बता दें कि ये साल 2016 में काफी जबरदस्त विस्फोट हुआ था। ये विस्फोट इतना बड़ा था कि आसपास के शहरों में राख की मोटी परत जम गई थी। उस ब्लास्ट को दशकों का सबसे भयानक धमाका माना गया। तब से यह लगातार धुआं, राख और गर्म मटेरियल उगलता रहा है। नंबर 2, कैंपी फ्लेग्राई। इटली में स्थित कैंपी फ्लेग्राई एक सुपर वोल्केनो है और इसे दुनिया के सबसे विनाशकारी ज्वालामुखी में से एक गिना जाता है। जब यह फटा था तो एक ही बार में करीब 60 लाख लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। ये लास्ट 1538 में फटा था, लेकिन इसका डर आज भी कायम है। अगर ये दोबारा फटा तो यूरोप की हालत बहुत बुरी हो सकती है। नंबर 1, येलोस्टोन वोल्केनो। अमेरिका के वायोमिंग में स्थित ये ज्वालामुखी ने वैज्ञानिकों को पागल बना रखा है। ये पिछले 6 लाख सालों से शांत है, लेकिन वैज्ञानिक मानते हैं कि अगर ये फटा तो पूरी दुनिया पर तबाही मच सकती है। इस विस्फोट से पहले ही चरण में 90,000 लोग मारे जा सकते थे। तभी 3 मीटर मोटी मग्मा की परत पूरे 1600 किलोमीटर के इलाकों को ढक ली। दुनिया के सबसे शक्तिशाली और रहस्यमयी मंदिर जहां अगर आप चले गए तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। नंबर 4 वाला मंदिर है बेहद चमत्कारी। नंबर 1, कामाख्या मंदिर। असम में स्थित कामाख्या देवी का मंदिर माता के शक्तिपीठों में से एक है। यह मंदिर चमत्कारी और रहस्यमयी माना जाता है। माना जाता है कि यहां देवी पूरे साल में 5 दिन के लिए रजस्वला भी होती हैं। इन दिनों ब्रह्मपुत्र नदी का पानी तक लाल हो जाता है। यह शक्तिपीठ तंत्र साधना के लिए प्रसिद्ध है। यहां आने वाले की हर मनोकामना पूर्ण होती है। यदि वह खुद को पवित्र समझता है तो माता सती के जितने भी मंदिर है वहां पवित्रता और सच बोलना जरूरी है। नंबर 2, काल भैरव मंदिर उज्जैन। तीर्थ नगरी उज्जैन में काल भैरव का अति प्राचीन और चमत्कारिक मंदिर है, जहां मूर्ति मदिरापान करती है। यहां उनको मदिरा का ही प्रसाद चढ़ता है। यहां आने से शनि की पीड़ा का तुरंत ही निदान हो जाता है। वाम मार्गी संप्रदाय के इस मंदिर में काल भैरव की मूर्ति को न सिर्फ मदिरा चढ़ाई जाती है, बल्कि बाबा भी मदिरा पान करते हैं। यहां देश विदेश से हजारों श्रद्धालु मन्नत मांगने आते हैं। नंबर 3, तिरुपति बालाजी मंदिर। भगवान वेंकटेश्वर तिरुपति बालाजी भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार भगवान बालाजी ने धन के देवता कुबेर से अपनी बेटी की शादी के लिए बड़ी रकम उधार ली थी। मान्यता है कि इस उधारी का कर्ज चुकाने आज भी श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं और मंदिर में अपनी श्रद्धा से धन, सोना आदि का चढ़ावा चढ़ाते हैं। इसकी एक खासियत यह भी है कि तिरुपति बालाजी का यह मंदिर दुनिया के सबसे अमीर मंदिरों में पहले स्थान पर आता है।
यानी आप यहां यह भी कह सकते हैं कि यह है दुनिया का सबसे अमीर मंदिर। नंबर 4, मीनाक्षी अम्मन मंदिर। मीनाक्षी अम्मन मंदिर देश के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। यह माता पार्वती को समर्पित मंदिर है। अपनी वास्तुकला के लिए यह मंदिर दुनिया भर में अपनी खास पहचान रखता है। यह मंदिर देश के बाकी मंदिरों से काफी अलग इसलिए भी माना जाता है क्योंकि इस मंदिर में शिव और देवी पार्वती दोनों की एक साथ पूजा की जाती है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक सुंदरेश्वर के रूप में जन्मे भगवान शिव ने पार्वती से शादी करने के लिए मदुरई का दौरा किया था। नंबर 5, सबरीमाला मंदिर। सबरीमाला में भगवान अयप्पन का मंदिर है। धार्मिक कथाओं के अनुसार भगवान अयप्पा भगवान शिव और विष्णु जी के मोहिनी रूप का ही अस्तित्व हैं। इस मंदिर में मासिक धर्म वाली महिलाओं को जाने की अनुमति नहीं है। नंबर 6, करणी माता मंदिर। राजस्थान के बीकानेर में स्थित करणी माता का मंदिर भारत के अनोखे और रहस्यमयी मंदिरों में से एक माना जाता है। इस मंदिर में 25,000 से ज्यादा काले चूहे रहते हैं। आमतौर पर कोई भी व्यक्ति चूहों की झूठी चीजें खाने की बजाय उसे फेंकना पसंद करता है, लेकिन इस मंदिर में भक्तों को चूहों का झूठा प्रसाद ही दिया जाता है और इसकी विशेषता यह है कि इस प्रसाद को खाने के बाद आज तक कोई बीमार भी नहीं पड़ा, जबकि लाखों की संख्या में यहां श्रद्धालु आते हैं। यहां चूहों के लिए भोजन की एक सुव्यवस्थित ढंग से व्यवस्था की गई है। माना जाता है कि यहां आने वाले हर भक्त की मनोकामना पूरी होती है। मैं हूं भगवान जगन्नाथ। मैं वही हूं जो युगों युगों से पूरी नगरी में रथ पर सवार होकर चलता आ रहा हूं। पर आज मैं तुम्हें अपने रहस्य का वो सत्य बताने आया हूं जिसे केवल भाग्यशाली ही जान पाते हैं। लोग मुझे जगन्नाथ कहते हैं, पर क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? मैं वही हूं जो द्वारका में श्री कृष्ण था, वही जिसने अर्जुन को गीता सुनाई, वही जिसने राधा के प्रेम को साक्षात ईश्वरत्व में बदल दिया, वही जिसने अधर्म के सामने धर्म को विजयी बनाया। जब द्वारका का अंत हुआ, मेरा पार्थिव शरीर समुद्र में प्रवाहित कर दिया गया, पर मेरा हृदय, मेरा चेतन तत्व नष्ट नहीं हुआ। वह दिव्य ऊर्जा, वह ज्वलंत आत्मा समुद्र में एक दिव्य काष्ठ, पवित्र लकड़ी के रूप में प्रकट हुई और बहती हुई पुरी के तट पर आई। उसी समय राजा इंद्रद्युम्न ने मुझे स्वप्न में देखा। हे राजन, ये कोई साधारण लकड़ी नहीं, ये मेरा शरीर है, इससे मेरा विग्रह बनवाओ। राजा ने आदेश दिया। मूर्ति बनाने के लिए एक वृद्ध पुरुष प्रकट हुए। उन्होंने कहा, इन्हें गुप्त रूप से बनाऊंगा, कोई द्वार मत खोलना। वो कोई और नहीं, स्वयं विश्वकर्मा थे। जब मूर्तियां बन रही थी, रानी की चिंता बढ़ी। द्वार खुलवाया गया। मूर्तियां अधूरी थी। मेरे हाथ नहीं थे, मेरे चरण नहीं थे, पर तभी आकाशवाणी हुई, यही मेरा विराट रूप है, यही मेरा जगन्नाथ स्वरूप है, जहां मैं हर सीमा से परे हूं। जो मूर्ति नहीं, चेतना है, जो धर्म का रक्षक है। राजा ने मेरे उस दिव्य हृदय को मूर्ति में प्रतिष्ठित किया। वो हृदय जो श्री कृष्ण रूपी मेरी चेतना का केंद्र था, वो आज भी मेरी मूर्ति में वास करता है। हर 12 से 19 वर्षों में जब मेरी मूर्तियां बदली जाती है, उस हृदय को गुप्त रूप से नव विग्रह में स्थापित किया जाता है। कोई उसे देख नहीं सकता, कोई उसका वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि वो हृदय भौतिक नहीं, दिव्य है। मैं वही हूं जो कृष्ण है, विष्णु है और फिर भी सबसे परे है। मेरी आंखें गोल हैं, क्योंकि मैं हर दिशा में देखता हूं। मैं काले रंग का हूं, क्योंकि मैं ब्रह्मांड का मूल स्रोत हूं। मैं रथ पर सवार होता हूं, पर मैं केवल यात्रा नहीं करता, मैं भक्तों के हृदय तक आता हूं। रथ यात्रा केवल उत्सव नहीं, यह संकेत है कि जब जब धर्म डगमगाता है, मैं स्वयं रथ लेकर चल पड़ता हूं। मैं कभी मंदिर में सीमित नहीं था, मैं कभी पत्थर नहीं था। मैं वो हूं जो समय की हर धारा में धर्म का रक्षक बना। मैं वो हूं जो कृष्ण था, फिर चेतना बना और आज भी जगन्नाथ बनकर भक्तों के पास आता हूं। ध्यान से सुनो, जब अधर्म बढ़ता है, जब मनुष्य भूलने लगता है सत्य को,
जब धर्म की लौ मंद पड़ती है तब मैं पुरी से नहीं तुम्हारे अंतःकरण से प्रकट होता हूं। जब मैं अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ रथ पर सवार होता हूं तो वो यात्रा कोई उत्सव नहीं, वो क्षण है जब मैं मंदिर से निकलकर भक्तों के हृदय तक पहुंचता हूं। जब तुम मुझे सच्चे हृदय से पुकारोगे, ओम नमो भगवते जगन्नाथाय, तो तुम पाओगे कि मैं तुमसे कभी दूर था ही नहीं। मैं वही था तुम्हारे भीतर, तुम्हारी चेतना में। और जब तुम्हारा धर्म डगमगाएगा तब मैं फिर से आऊंगा, रथ पर नहीं, तुम्हारे भीतर की रोशनी बनकर, क्योंकि मैं कभी नहीं जाता। मैं हूं और सदा रहूंगा, तुम्हारा भगवान जगन्नाथ।